Hello everyone, welcome to Avtar Enterprises CSC Coaching Center Mukanpur and welcome to our YouTube channels Kursh Tutorials and Avtar E-Shiksha. स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हम 9th और 10th क्लास के चैप्टर वाइज ट्यूटोरियल्स अपलोड कर रहे हैं ताकि आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो पाए और आपकी एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो आज हम बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसकी कि आज हम करेंगे 7.2 एक्सरसाइज। बिकॉज बाकी के सारे 6 चैप्टर और 7.1 जो एक्सरसाइज है वो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में अपलोड कर दिया है। अगर आपको इनके बेसिक्स जानने हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली एक नई वीडियो का अपडेट पा सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स बाकी की वीडियोस की तरह इसमें भी 4 सब पार्ट्स में बने हुए हैं जिसे हम आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कराएंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे। सो कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ये क्या होता है? तो हमने 2 सेगमेंट ले लिए। यहाँ पे एक पॉइंट P ले लिया जिसके के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और Q ले लिया जिसके की कोऑर्डिनेट्स क्या है Q पॉइंट के x2 Q2। तो ओरिजिन से P1 और PQ लाइन है, तो R जो है उसका सेगमेंट है, यानी कि R एक मिड पॉइंट है। यहाँ पे P और Q प्रॉपर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। R इज अ लाइन ऑफ सेगमेंट ऑफ PQ। तो यहाँ से V ड्रॉ परपेंडिकुलर PM और QN ऑन x एक्सिस ऑल्सो P के अलॉन्ग QN। पहले हम PM परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे, ड्रॉ कर लिया। फिर हम Q पे QN परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि x एक्सिस पे आके टच करेगा, वो हो गया QN। और P और K भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि होगा P से पॉइंट से शुरू होके QN पर। तो नेक्स्ट है लेट अ कोऑर्डिनेट ऑफ R। तो जो R के कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी कि क्योंकि x और y 2D में ये भी तो लाई कर रहा है, तो P के जो कोऑर्डिनेट वो x1 y1 गिवन थे, जो Q के कोऑर्डिनेट्स वो x2 y2 गिवन थे। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। अब जो R के हैं उन्हें भी हमने कोऑर्डिनेट्स सेलेक्ट कर लिया। वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे A और B। तो यहाँ से V ड्रॉप अ परपेंडिकुलर आर एस फ्रॉम द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। तो यहाँ जो R है R से भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो कि S तक लाई करेगा। तो जो S पॉइंट से मिड पॉइंट है, बिकॉज जो MN पूरी की पूरी लेंथ बन गई, PM और QN परपेंडिकुलर में लेंथ क्या बनी MN। तो M को प्रॉपर 2 पार्ट्स में डिवाइड कौन सी लाइन कर रही है, कौन सा पॉइंट कर रहा है, वो कर रहा है S। तो S पे भी MN हम RS परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो M और S की लेंथ कितनी हुई वो आ जाएगी हमें A माइनस एक्स, बिकॉज A में से x1 अगर हम माइनस करेंगे वो M और S की लेंथ आ जाएगी और SN की लेंथ क्या आ जाएगी x2 माइनस A, बिकॉज उसके जो x2 की वैल्यू है अगर उसमें से हम A की वैल्यू को माइनस करेंगे वो S और N की लेंथ आ जाएगी। फॉर S बी द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट MN हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस MS मस्ट बी द इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस NS। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि MS डिस्टेंस कितना होगा SN। वो तो ऑब्वियस सी बात है, हमें भी दिख रहा है, बिकॉज दो प्रॉपर पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है तो MS इज इक्वल टू SN तो होगा ही होगा। तो यहाँ से आगे क्या करेंगे, यहाँ से गिवन क्या हो गया A माइनस एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस ए, बिकॉज दो इक्वल पार्ट्स है तो वैल्यूज पुट की A माइनस x1 और x2 माइनस ए। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से A से एक A साइड आ गया और दूसरी साइड x1 प्लस x2 चला गया। तो जो 2a इज इक्वल टू x2 प्लस x1, a दूसरी साइड जाके चला जाएगा डिवाइड में। तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया x1 प्लस x2 अपॉन 2। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो शो दैट अगर ये a की वैल्यू क्या आएगी x1 प्लस x2 अपॉन 2। सिमिलरली अगर यही प्रॉपर हम b के लिए फाइंड करें वैल्यू, जो आर के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए थे, ए और बी लेट किए थे, वो हम फाइंड कर रहे हैं। तो अगर हम बी के लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना चाहेंगे वो क्या आएंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये कोऑर्डिनेट्स अगर हमें कोई 2 गिवन कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो यहाँ से हम अगर कोई हमने कोऑर्डिनेट्स 2 गिवन कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं और तीसरे कोऑर्डिनेट्स को या फिर कोई और कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने को दिया जाए, यहाँ पे एक को हम A लेट करेंगे, सेकंड को हम B लेट करेंगे, उस पर हम आगे से फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट्स के लिए हम अप्लाई करेंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2।
आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ कॉपी पेन उठाइए और करते भी जाइए। नेक्स्ट इज अ डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? इसके लिए वी मे कंसिडर 2 पॉइंट्स, एक्स पी इज x1 y1 एंड q इज x2 y2। इसके लिए भी हमने 2 पॉइंट्स ले लिए। जो एक पॉइंट है p दिया गया है, सेकंड पॉइंट q दिया गया है। आ गया। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस p और q का क्या है वो हमें दिया गया है p एंड q हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो इनमें हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले p से हम कोई डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए एक q लाइन k तक की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। यानी कि p के क्या आ जाएगा o n, यानी कि अगर हम ओ एन में से ओ एम निकाल दें तो वो कितना डिस्टेंस आ जाएगा? वो डिस्टेंस आ जाएगा पी के का डिस्टेंस, यानी कि दैट इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1। क्योंकि O से M तक का डिस्टेंस किसके लिए है? x2 के लिए। O से M तक का डिस्टेंस किसके लिए है? x1 के लिए, यानी कि x2 माइनस x1। सिमिलरली हम वर्टिकल डिस्टेंस P और Q का कैसे फाइंड करेंगे? वो होगा QN माइनस के एन, यानी कि अगर हम क्यू एन में से के एन निकाल देंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्यू के वाला डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्यू एन माइनस के एन, यहाँ पे के एन जितना है उतना ही डिस्टेंस कितना है? पी एम का भी है, यानी कि हम देख भी रहे हैं के एन जितना डिस्टेंस ही पी एम का है। सो के एन की जगह पे हमने पुट क्या कर दिया? पी एम पुट कर दिया, यानी कि ये क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1, क्योंकि क्यू एन की वैल्यू y1 है और क्यू पी एम की वैल्यू y1 है और पी एम जो क्यू एन है उसकी y2 है, दैट इज y2 माइनस y1। तो अब हम जो P और Q को मिला देंगे उसे डिस्टेंस हम क्या लिखेंगे? उसे हम डिस्टेंस लिखेंगे D। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, तो यहाँ पे वैल्यूज कौन सी पुट करेंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा? PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PK का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस QK का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ से हम PK की वैल्यू कितनी लेंगे? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और QK की वैल्यू हमने फाइंड कितनी की है? y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस D के लिए फॉर्मूला है। और इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी कि अगर हमें दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो आगे हम फर्दर इसे फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। बच्चों आगे करते हैं नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस में दो पार्ट्स है, फिगर्स और कोलिनियर पॉइंट्स। फर्स्ट इज फिगर। द डिस्टेंस फॉर्मूला इज यूज टू प्रूव दैट गिवन फिगर। मतलब कि हम डिस्टेंस फॉर्मूले को कहाँ पे यूज करेंगे? उन्हें हम यूज करेंगे स्क्वायर। प्रूव दैट लेंथ ऑफ 4 साइड्स आर इक्वल। अगर हमें दिया गया है प्रूव दैट लेंथ ऑफ 4 साइड्स मतलब कि 4 साइड्स इक्वल है तो भी हम यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल है, अगर हमने ये प्रूव करना है तब भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रोम्बस। प्रूव दैट लेंथ ऑफ 4 साइड्स आर इक्वल। इसमें भी मतलब सिमिलर चीज आ गई, अगर हमने 4 साइड्स को इक्वल प्रूव करना हो तो वहाँ पे भी हम डिस्टेंस फॉर्मूले की यूज कर सकते हैं, उसके फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस फिगर पर। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल हमें दी गई हो उसमें हमने प्रूव करना है कि लेंथ ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। यानी कि हमें कोई रेक्टेंगल गिवन हो और हमने प्रूव करना हो कि उसकी ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल है, तब भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज उनके डायगोनल्स की जो हैं वो इक्वल हैं, उसके लिए भी हम जो डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों यूज करेंगे। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। अगर हमने पैरेललोग्राम में लेंथ ऑफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि ऑपोजिट साइड्स जो उनकी पैरेलल साइड्स होती हैं उन्हें हमने इक्वल प्रूव करना है, तब भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अगर लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इस चीज को प्रूव करना है तो वहां पे भी हम जो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें गिवन हो और उनकी जो लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल ये प्रूव करना हो, तब भी हम जो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट इज आइसोसेल ट्राइंगल। अगर हमने प्रूव करना है लेंथ ऑफ 2 साइड्स आर इक्वल, यानी कि आइसोसेल ट्राइंगल हमें गिवन हो और हमने प्रूव करना हो कि उसके 2 साइड्स इक्वल हैं, तब भी हम
जो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होगा कि राइट एंगल में हम क्या प्रूव कर सकते हैं, लॉन्ग साइड इज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम भी अगर हमने अप्लाई को करनी हो उस तरीके से हम डिस्टेंस फॉर्मूला तब भी अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इज बच्चों कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब कि हमें एप्लीकेशन में क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन में हम पढ़ रहे हैं कि हम जो डिस्टेंस फॉर्मूला और मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स का पढ़ रहे हैं वो हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको हम लाइन बाय लाइन बताए जा रहे हैं कि आपको कहाँ कहाँ पे इसको अप्लाई करना है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल भी करेंगे। तो कोलिनियर पॉइंट्स में क्या है, टू प्रूव 3 पॉइंट्स ऑफ कोलिनियर, हमने अगर प्रूव करना हो जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं वो कोलिनियर है। प्रूव दैट सम ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, यानी कि दो डिस्टेंसेस जो हमें दो पेयर्स दिए गए हैं उसके बीच के डिस्टेंसेस का सम इक्वल किसके है, बिटवीन द थर्ड पेयर, यानी कि हमें कोई दो पॉइंट्स दिए गए हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर उनका सम कर देना है यानी कि उनका एडिशन कर देना है, और ये प्रूव करना है कि वो थर्ड साइड जो पेयर हमें थर्ड पेयर दिया गया है और थर्ड साइड दी गई है उसके डिस्टेंस के इक्वल है। आइए करते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल के जरिए हमें एक पॉइंट दे दिया गया ए -5 6, बी पॉइंट दे दिया गया -1 2, सी पॉइंट दे दिया गया -2 2 -1। इन्हें हमने प्रूव करना है ये कोलिनियर है। तो पहले हमने क्या करना है कि प्रूव दैट सम ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन टू पेयर्स है, तो ए और बी लेंगे। इसमें हमने अप्लाई क्या किया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि -1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर। नेक्स्ट फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 2 माइनस 6 यानी कि 4 उसका स्क्वायर, तो 16 प्लस 16 दैट इज 32। और 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं 4√2 यूनिट्स। अब BC का डिस्टेंस कितना है, BC में हम लिखेंगे B और C पॉइंट्स लेंगे, उसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि 2 प्लस 1 का स्क्वायर -1 माइनस 2 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 9 √18 यानी कि 3√2 यूनिट्स। नेक्स्ट इज AC। AC के लिए हम A पॉइंट लेंगे और C पॉइंट लेंगे, यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दैट इज 2 प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर -1 माइनस 6 का स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर। तो ये आ गया 49 प्लस 49 दैट इज 19 8। तो इसे हमने सॉल्व किया, इसे हम लिख सकते हैं 7√2 यूनिट्स। तो A प्लस B यानी कि वो कितना आएगा 4√2 प्लस 3√2 यूनिट्स, यानी कि 7 2 यूनिट्स विच इज इक्वल टू AC। तो यही बात तो हमने प्रूव करनी थी कि अगर हम दो साइड्स के डिस्टेंस का सम लें वो किसके इक्वल होता है, थर्ड पेयर के डिस्टेंस के इक्वल, जो कि यहाँ पे हमने प्रूव भी कर दिया बिकॉज AB प्लस BC इज इक्वल टू AC है। तो जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। हमने एक एग्जाम्पल्स के जरिए इसे डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई किया और कोलिनियर पॉइंट्स के लिए बच्चों इन्हें प्रूव भी कर लिया। आई होप आपको साथ ही साथ समझ आ रहा होगा। अगर आपके माइंड में आप ये फॉर्मूला और इसकी एप्लीकेशन इसका बेसिक बिठा लेते हो स्टूडेंट्स, तो आपको अपने एग्जाम में आए, आपके टेस्ट में आए, आपके क्लास में आए, तो आप ये सम को इजीली सॉल्व कर पाओगे। इजी मेथड है और मार्क्स गेनिंग भी है, जो कि आपको सम एक आता ही आता है। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन फर्स्ट में क्या दिया गया है, इलस्ट्रेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमने शो दैट पॉइंट्स करना है। हमें 3 पॉइंट्स गिवन है 7 10 -2 5 3 -4 आर वर्टिकल इन आइसोसेल राइट एंगल ट्राइंगल। हमने ये प्रूव करना है कि इन ये वर्टिसेस किसके हैं, ये आइसोसेल राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो हमने पॉइंट्स सोल्यूशन कर रहे हैं। तो हमने ए पॉइंट ले लिया 7 A 10, बी पॉइंट ले लिया -2 5, सी पॉइंट ले लिया 3 -4।
तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 - 7 यानी कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, वो क्या आ जाएगा 7 - 2 यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस 81 यानी कि माइनस का आएगा, मतलब ये स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 5 - 10 का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर जो कि आ जाएगा पॉजिटिव ऑफ 25, ये बन जाएगा 106 यूनिट्स यानी कि 106 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम सेकंड फाइंड करेंगे बीसी का स्क्वायर। बीसी के स्क्वायर के अकॉर्डिंग फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 - 2 का स्क्वायर और 4 - 5 का स्क्वायर, या दैट इज 25 प्लस 81 का स्क्वायर जो कि आ गया 106 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट इज एसी का स्क्वायर फाइंड करना है, तो ए और सी पॉइंट लेंगे। 3 - 7 का स्क्वायर, 4 - 10 का स्क्वायर यानी कि सॉल्व किया 6 + 196 इज इक्वल्स टू 212 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या देखा कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी कि 106 प्लस 106 इज इक्वल टू 212 यानी कि 212, दैट इज ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ से आइसोसेल ट्राइंगल क्या होती है, आइसोसाइडल ट्राइंगल वो होती है जिसकी की दो साइड्स इक्वल हों, और यहाँ पे उन्होंने बोला था आइसोसेल राइट एंगल। राइट एंगल क्या होगा कि जिसकी थर्ड साइड का एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो y कन्वर्स ऑफ, हम अगर पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स करें जो कि हमने पहले चैप्टर में वीडियो अपलोड है वहाँ पे आप पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है, अगर हम पाइथागोरस का कन्वर्स अप्लाई करें, अगर दो साइड्स के स्क्वायर का सम इज इक्वल्स टू थर्ड साइड होगा तो उसका एक एंगल क्या होगा, वो एक एंगल होगा 90 डिग्री का। तो यहाँ से प्रूव होता है कि ये राइट एंगल है, तो बी जो है वो राइट एंगल है। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी वो क्या हो जाएगा √106 यूनिट्स। जो चीज़ हम प्रूव करना चाहते थे वो हमने प्रूव कर ली। इससे हम क्या कह सकते हैं, हेंस हम कह सकते हैं कि ए बी सी इज अ आइसोसेल राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेल किस लिए, बिकॉज इसकी दो साइड्स इक्वल हैं, वो थर्ड साइड के इक्वल है, तो पाइथागोरस का थ्योरम भी यहाँ पे अप्लाई हो गया, दैट इज ये हमने प्रूव कर दिया, ये है आइसोसेल राइट ट्राइंगल। आगे करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बच्चों। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में क्या है, शो दैट पॉइंट्स ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ रोम्बस। हमने प्रूव करना है कि ये रोम्बस के वर्टिसेस है, तो इन्हें हमने कैसे लिख लिया, पी क्यू आर एस पॉइंट्स नेम दे दिए। तो देन यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो एक एक पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि पी क्यू डिस्टेंस लेंगे, उस पे x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर यानी कि 2 - 0 का स्क्वायर, 2 - 5 का स्क्वायर, 4 + 49 यानी कि ये आ जाएगा √53 यूनिट्स। नेक्स्ट इज क्यू आर डिस्टेंस लेंगे, क्यू आर में लिखेंगे 5 + 2 का स्क्वायर, 0 + 2 का स्क्वायर यानी कि 49 + 2 दैट इज √53 यूनिट्स। नेक्स्ट इज आर एस का लेंगे, आर एस में क्या होगा 7 - 5 का स्क्वायर, 7 - 0 का स्क्वायर, 4 + 49 का अंडर, ये आ गया √53। नेक्स्ट इज पी और एस फोर्थ साइड यानी कि 7 - 0 का स्क्वायर, 7 - 5 का स्क्वायर, √49 + 4 दैट इज √53, दैट इज P is equals to QR, QR is equals to RS, RS is equals to PS, यानी कि चारों की चारों साइड्स क्या है इक्वल। देन स्क्वायर ऑफ रोम्बस यानी कि अगर हम PR लें, स्क्वायर ऑफ रोम्बस यानी कि इसकी ऑपोजिट साइड्स जो कि होंगी, यानी कि PRQS यानी कि 5 - 0 का स्क्वायर, 5 - 0 - 5 का स्क्वायर, 25 + 25 5√2। सिमिलरली अगर हम QS लें वो क्या आएगा 7 + 2 का स्क्वायर यानी 7 + 2 का स्क्वायर यानी कि 81 + 81 यानी कि 9√2
2, तो पी आर इज नॉट इक्वल टू क्यू एस, द डायगनल्स आर नॉट इक्वल, तो पी क्यू आर इज अ रोम्बस, यानी कि सारी की सारी साइड्स तो इक्वल हैं बट उसके जो डायगनल्स हैं वो इक्वल नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो पी क्यू आर एस है रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस क्या होती है, जिसकी चारों की चारों साइड्स इक्वल हो बट उसके डायगनल्स इक्वल ना हो। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया, बिकॉज पी क्यू आर आर एस और पी एस सारी की चारों साइड्स इक्वल हैं, बट जब हम उनके डायगनल्स की बात करें तो डायगनल्स इक्वल नहीं आ रहे। डिस्टेंस फॉर्मूले के जरिए हमने फाइंड किया है, तो इससे हमने प्रूव क्या कर दिया, जो पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 3, आइए करते हैं। उसमें हमने क्या फाइंड करना है, शो दैट पॉइंट्स 3, 2, 11, 8, 8, 12, 0, 6 are taken in order to the vertices of rectangle। जे हमें जो पॉइंट्स गिवन है हमने प्रूव करना है कि किसके वर्टिसेस है, ये एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस है। सॉल्यूशन में हम इसे ए बी सी डी कोई रेक्टेंगल लेट करके उसके पॉइंट्स दे रहे हैं, तो एक एक पे हम करेंगे इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई, यानी कि ए बी डिस्टेंस क्या आएगा, 7 माइनस 3 का स्क्वायर, 8 माइनस 2 का स्क्वायर, सॉल्व किया, ये आ गया 64 प्लस 36, यानी कि ये आ गया रूट ऑफ 100, यानी कि 10 यूनिट्स। बी सी डिस्टेंस फाइंड किया, वो आ जाएगा 8 माइनस 11 का स्क्वायर, 12 माइनस 8 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 16, ये आ जाएगा 25, यानी कि 5 यूनिट्स। नेक्स्ट इज सी डी, सी डी क्या आ जाएगा, 0 माइनस 8 का स्क्वायर, 6 माइनस 12 का स्क्वायर, यानी कि 64 प्लस 36, यानी कि 10 यूनिट्स। नेक्स्ट इज डी ए, यानी कि 3 माइनस 0 का स्क्वायर और 2 माइनस 6 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 का रूट, यानी कि 25, 5 यूनिट्स। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हमें देखा कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है, बी सी इज इक्वल टू डी ए है। तो रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल वो होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हो। अगर इसकी ऑपोजिट साइड यानी कि ए बी और सी डी इक्वल हैं, बी सी और डी ए इक्वल हैं, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया जो हमें जो वर्टिसेस दिए गए हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं, वो किसके वर्टिसेस हैं, वो है एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस। यही हम फाइंड करना चाहते थे और यही हमने शो कर दिया। आइए आज की लास्ट इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, हमें ए बी सी डी एक रेक्टेंगल फॉर्म की गई है ए बी सी डी पॉइंट्स के जरिए, क्यू आर एस जो इसके है मिड पॉइंट्स है, तो ए बी बी सी सी डी इज इक्वल टू डी ए रिस्पेक्टिवली। इट इज अ क्वाड्रेटल, पी क्यू आर इज अ स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, जस्टिफाई योर आंसर। हमें कोई रेक्टेंगल दे दी गई जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स या वर्टिसेस गिवन है, उसमें पी क्यू आर एस उसके मिड पॉइंट्स हैं। हमने प्रूव करना है या फाइंड करना है कि जो पी क्यू आर एस बना रही है वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, और इसे हमने जस्टिफाई करना है। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों, साथ ही साथ करते भी जाइए। वी नो दैट पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हमें पता है कि पी जो है मिड पॉइंट किसका है, वो ए बी का है। देयरफॉर पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि -1 अपॉन 2, ये आ गया -1। y क्या आ जाएगा, y2 प्लस y1 अपॉन 2, यानी कि -1 प्लस 4 अपॉन 2, यानी कि -1 और 3/2। ऑल्सो क्यू किसका मिड पॉइंट है, वो है बी सी का। इस पे भी हम कोऑर्डिनेट्स के मिड पॉइंट वाला जो स्टार्टिंग में एक्सरसाइज में हमने शुरू किया था वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं बच्चों। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे आ जाएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि -1 प्लस 5 अपॉन 2, और y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी कि 4 प्लस 4 अपॉन 2, ये कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 2 और 4। r है सी डी का मिड पॉइंट, तो इस पे भी अगेन फॉर्मूला अप्लाई होगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर क्या आ जाएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी कि 5 प्लस 5/2 और 4 माइनस 1/2, ये आ गए 5, 3/2। सिमिलरली एस एंड द लास्ट इज एस क्या है, मिड पॉइंट ऑफ डी ए या ए डी,
इस पे क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2 बाई 2, यानी कि वैल्यूज पुट की, वो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2 और -1। तो पी क्यू आर एस के जो हमें डिस्टेंस दिया गया है उसके हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर दिए। अब हम पी क्यू आर एस जो है उस पर हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि पी क्यू इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्केयर, y2 माइनस y1 का स्केयर, यानी कि 2 माइनस -1 का स्केयर प्लस 4 माइनस 3/2 का स्केयर, यानी कि ये आ गया 3 का स्केयर और 5/2 का स्केयर, यानी कि 9 प्लस 25/4। इसको हमने एलसीएम ले लिया 4, ये आ गया 36 प्लस 25/4, यानी कि 61/4 यूनिट्स। नेक्स्ट इज हम फाइंड करेंगे क्यू आर डिस्टेंस। क्यू आर पे हमने फिर से अप्लाई किया x2 माइनस x1 का स्केयर, यानी कि 5 माइनस 2 का स्केयर, y प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर, 3/2 माइनस 4 का स्केयर, ये आ गया 3 का स्केयर माइनस 5/2 का स्केयर, यानी कि 9 प्लस 25/4, ये भी क्या आ गया 36 प्लस 25/4, ये यानी कि 61/4 रूट यूनिट्स। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है आर और एस डिस्टेंस। इस पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया x2 माइनस x1 का स्केयर अगेन, यानी कि 2 माइनस 5 का स्केयर, y2 माइनस y1 का स्केयर, यानी कि -1 माइनस 3/2 का स्केयर, ये क्या आ गया, ये आ गया -3 का स्केयर और -5/2 का स्केयर, यानी कि 9 प्लस 25/4, यानी कि 36 प्लस 25/4, यानी कि 16/4 यूनिट्स। नेक्स्ट इज एसपी। एसपी डिस्टेंस क्या है, x2 माइनस x1 का स्केयर, यानी कि -1 माइनस 2 का स्केयर प्लस 3/2 माइनस 1 का स्केयर, यानी कि सॉल्व करके क्या आ गया 3 का स्केयर और -3 का स्केयर और 5/2 का स्केयर, यानी कि 9 प्लस 25/4, यानी कि ये आ गया रूट ऑफ 61/4 यूनिट्स। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि क्यू पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू आर एस इज इक्वल्स टू एस पी, इसकी चारों की चारों साइड्स क्या है, इक्वल है। अब हम इसके लेंगे डायगनल्स। डायगनल्स पे हम क्या लेंगे, डायगनल्स कौन से होंगे, पी और आर, क्यू और एस। पी आर पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो क्या आ गया 5 माइनस -1 का स्केयर, यानी कि x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस 3/2 माइनस 3/2 का स्केयर, यानी कि y2 माइनस y1 का स्केयर, ये आ गया 5 प्लस 1 का स्केयर प्लस 0, यानी कि 36 रूट, यानी कि 6 यूनिट। अब हम लेंगे एस क्यू या क्यू एस, दैट इज उस पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, वो आ जाएगा 2 माइनस 2 का स्केयर, 4 माइनस -1 का स्केयर, दैट इज 0 प्लस 5 का स्केयर और 25, ये आ गया 5 यूनिट्स। तो यहाँ से क्या होगा, पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी, चार की चारों साइड्स तो इक्वल हैं बट इसके डायगनल्स इक्वल नहीं है, यानी कि पी क्यू आर इज नॉट इक्वल टू एस क्यू। ऑल साइड्स आर इक्वल बट diagonals are not equal, that is PQR is a rhombus। तो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया कि सारों की चारों साइड्स इक्वल तो हैं बट इसके जो डायगनल्स हैं वो इक्वल नहीं है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि ये है जो हमने PQRS फाइंड की है ये एक rhombus है। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि हमने फाइंड करना था ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या रोहम्बस है। तो हमने फाइंड कर लिया बच्चों कि ये एक रोहम्बस है। अगली 7.3 एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि हम अपने अगले लेक्चर में अपलोड करेंगे। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो बच्चों आप हमें मैसेज करके बता सकते हो और अपनी कॉपी पेन उठाइए, साथ ही साथ और भी सम सॉल्व करते जाइए। आपको जो समझाया जा रहा है बहुत ईजी मेथड में समझाया जा रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे दिए गए वीडियो की स्टार्टिंग में गिवन नंबर्स पर कॉल करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। धन्यवाद।